यार दोस्तों, आज मैं आपको वश 2 नाम की एक सुपरनैचुरल हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने वश पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, तभी ये कहानी अच्छे से समझ आएगी। ये मूवी बहुत अच्छी है, इसे आखिर तक देखना। चलो बिना देर किए कहानी सुनते हैं। फिल्म की शुरुआत वश पार्ट 1 के सीन से होती है। असल में वश मूवी में क्या हुआ था, एक प्रताप नाम का आदमी जो आर्या नाम की एक खुशमिजाज लड़की को वशीकरण करके बहुत टॉर्चर करता था। उसके बाद आर्या के पापा अथर्व प्रताप को अपने ही घर के बाथरूम में बांध देते हैं, लेकिन आर्या ठीक नहीं होती। वो अभी भी उसके वशीकरण के असर में है और हमेशा एक ही एक्सप्रेशन देती हुई हंसती रहती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसके पापा बहुत दुखी होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वो हर दिन अपनी बेटी का चेहरा देखकर दुखी होते रहते हैं। 12 साल बाद 2 बहनों को दिखाया जाता है। वे अपने पापा के साथ खुशी खुशी स्कूल जाती हैं। दूसरी तरफ एक और स्कूली लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल बस का इंतजार कर रही है। स्कूल में कई लोग उसे परेशान करते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कहती। वो बहुत अच्छी लड़की है। बेचारे वो हर दिन अपनी माँ से ये सब कहकर बहुत रोती है। आज भी वो अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और स्कूल भेज देती है। अगले सीन में एक मोटी सी स्कूल गर्ल को दिखाया जाता है। वो भी बहुत अच्छी लड़की है। हर दिन देर से उठती है, भगवान की पूजा करती है और समय पर स्कूल पहुँच जाती है। दूसरी ओर एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो हर दिन स्कूल बंक करके एंजॉय करती है। उसके पापा उसे हर दिन वार्निंग देकर स्कूल भेजते हैं कि वो स्कूल से बाहर ना आए। वे सब एक फेमस गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं। हर दिन की तरह आज भी वे अपनी सहेलियों के साथ खुशी खुशी स्कूल आते हैं, खेलते हैं, गाते हैं और डांस करके एंजॉय करते हैं। अगले सीन में उस स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। वो बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा उनके साथ खुश रहती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे लंच कर रहे होते हैं। एक लड़की पर पानी गिर जाता है तो वो वॉशरूम चली जाती है। बच्चों को खाना बहुत पसंद आता है। वे कुछ भी नहीं छोड़ते और सब खा जाते हैं। खाने के कुछ देर बाद सभी अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। मतलब वे होश में तो होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ डरते हैं, जबकि कुछ इतने टेंशन में होते हैं कि सांस भी नहीं ले पाते। थोड़ी देर बाद अचानक एक लड़की नीचे गिर जाती है। केयरटेकर्स आकर उसे देखते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तभी एक अनजान आदमी आकर सभी बच्चों से उठकर खड़े होने को कहता है और उनका नाम पूछता है। सब डरकर जैसा वो कहता है वैसे ही खड़े होकर अपना नाम बताते हैं। उसके बाद वो सभी को कहता है कि जैसा वो कहे वैसा ही करें। वे भी कहते हैं ठीक है अंकल, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। वो पूछता है क्या आप सबके पास वॉच है? वे कहते हैं हाँ अंकल है। अगले सीन में एक टीचर क्लास लेने के लिए क्लासरूम में जाती है, लेकिन रूम में एक भी स्टूडेंट नहीं होता तो टीचर शॉक हो जाती है। ठीक उसी समय बिल्डिंग की छत से किसी के गिरने की आवाज आती है। टीचर तुरंत खिड़की के पास जाकर देखती है तो एक लड़की ने सुसाइड कर ली है। ये देखकर टीचर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आकर देखता है और बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पर और भी कई लड़कियां सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ी थीं। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर पूरी बात बताता है। ये सुनकर मैडम बहुत शॉक हो जाती हैं और बाहर आकर मरी हुई लड़की को देखकर बहुत टेंशन में आ जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी ऊपर और भी लड़कियां दिखती हैं। उन सबको देखकर मैडम कहती हैं नीचे उतरो, लेकिन कोई नहीं सुनता। वे सब बहुत रोते हुए कहते हैं मैडम हम मरना नहीं चाहते, हमें बिना छुए किसी तरह बचा लीजिए। मैडम कहती हैं ठीक है, पहले तुम लोग नीचे उतरो, और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे उनके पास भी नहीं आते। वे कहते हैं अगर आप हमें बचाने की कोशिश करेंगी तो हम यहीं से कूदकर मर जाएंगे। लेकिन वे ये भी कहते हैं हम मरना नहीं चाहते, हम तो बस वही कर रहे हैं जो अंकल ने कहा है। कौन अंकल? प्लीज तुम सब नीचे उतरो। प्रिंसिपल मैडम बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की का पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है, लेकिन वो नीचे गिरकर मर जाती है। उसी लड़की के बगल में खड़ी एक और लड़की भी उसी तरह कूदकर मर जाती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल मैडम को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। बच्चे इसलिए मर गए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ गया था, इसलिए वो उसे बहुत मारती है। यहाँ मौजूद बच्चों की घड़ी का टाइम खत्म हो जाता है और वे सभी एक साथ कूदकर मर जाते हैं। कूदने से पहले वे मैडम से कहते हैं मैडम हम मरना नहीं चाहते, लेकिन मरना पड़ेगा। अगले सीन में आर्य के पापा अथर्व को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी को वशीकरण में देखता रहता है। बेचारे वो पिछले 12 सालों से एक ही एक्सप्रेशन देकर हंस रही है। उसके पापा हर दिन उसे खाना खिलाते हैं, ये सोचकर कि शायद आज वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वो अभी भी वैसे ही है तो वो हर पल नरक झेल रहे हैं। अगले सीन में घर की चाय पत्ती खत्म हो जाती है तो वो दुकान पर जाकर 3 टी पैकेट खरीदते हैं। तभी दुकान में टीवी पर खबर आती है कि बच्चे अचानक मर रहे हैं। ये खबर देखते ही अथर्व को सब समझ आ जाता है कि जरूर किसी ने बच्चों पर वशीकरण किया है। अथर्वा तुरंत घर जाते हैं और बाथरूम में बंद प्रताप के पास जाकर पूछते हैं अरे प्रताप, तुम जो वशीकरण विद्या जानते हो वो और कितने लोगों को आती है? लेकिन प्रताप कुछ नहीं बताता।
बस हंसता रहता है। जब अथर्वा सीरियस होकर पूछते हैं तो वो कहता है, हाँ मैं उस वशीकरण करने वाले को जानता हूँ, लेकिन वो ये बात मुंह से नहीं बोलता बल्कि आंखों के इशारे से बताता है। सच जानने के बाद अथर्वा उस आदमी को ढूंढने की ठान लेता है। दूसरी तरफ स्कूल के पास बच्चों के माता पिता आकर हंगामा करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैडम उन सबको बाहर रहने के लिए कहती हैं। बच्चों के अचानक सुसाइड करने से ये खबर बहुत वायरल हो जाती है। तुरंत पुलिस आकर जांच करती है। उन सब में केवल एक लड़की नॉर्मल होती है। चूंकि वो वॉशरूम गई थी इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो देखती है कि कई बच्चे डर कर रो रहे हैं तो वो भी डर जाती है और उसी बाथरूम में बैठकर रोने लगती है। जो कुछ उसने देखा वो पुलिस को सब बता देती है। तभी एक इंस्पेक्टर आकर कहता है, देखो बेटा, बच्चों ने मरने से पहले एक अंकल के बारे में बात की थी, क्या तुम उस अंकल के बारे में कुछ जानती हो? वो कहती है, नहीं सर, मैं उस अंकल को नहीं जानती। इंस्पेक्टर वशीकरण में फंसे बच्चों से बात करने की सोचता है। तभी एक लड़की बहुत डरकर इंस्पेक्टर के सामने आती है और कहती है, सर, अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा है, आप सब मिलकर प्रताप अंकल को ढूंढो। इंस्पेक्टर पूछता है, ठीक है बेटा, तुम्हें ये जानकारी किसने दी और ये प्रताप अंकल कौन है? क्या तुमने उसे देखा है? वो कहती है, नहीं सर, मैं अंकल का नाम नहीं बता सकती, लेकिन आप जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढो, नहीं तो अंकल और भी भयानक काम करेंगे। अभी तो बस कुछ ही लड़कियां मरी हैं, आगे और भी बहुत सी लड़कियां खतरे में हैं। फिर वो स्टूडेंट्स के पास आती है और कहती है, देखो लड़कियों, मैंने वही किया जो अंकल ने कहा था, अब तुम वही करो जो अंकल ने कहा है। तुरंत बच्चे राक्षसों की तरह बिहेव करने लगते हैं और इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल मैडम और बाकी सबको मार मार कर स्कूल से बाहर कर देते हैं। इधर प्रिंसिपल मैडम को किचन में 2 केयरटेकर मरे हुए मिलते हैं। उन्हें देखकर मैडम और भी दुखी हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि स्कूल में क्या हो रहा है। बाहर आए बच्चे सड़क पर जो भी दिखता है उसे बहुत मारते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते और उन्हें बहुत मारकर स्कूल से बाहर चले जाते हैं। कुछ बच्चे बस में चढ़ जाते हैं और ड्राइवर को मारकर बस को ले जाते हैं। कुछ बच्चे सड़क के पास एक होटल में जाकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं और कुछ सड़क पर आकर लोगों को काटकर मार डालते हैं। अगले सीन में एक अपार्टमेंट के पास एक माँ बेटी खुशी खुशी खेल रहे होते हैं तो वे उन दोनों को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की ऑफिस जा रहे एक अंकल को बुरी तरह मारकर मार देती है। उसके बाद बगल के पेट्रोल पंप पे जाकर वो खुद भी मर जाती है और सबको भी मार देती है। इस तरह बच्चे सड़क पर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं और ये खबर बहुत वायरल हो जाती है। लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे बाहर न निकलें। ये सब देखकर अथर्वा बहुत शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत एक दुकान पर जाते हैं, कुछ बक्से खरीदते हैं और घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही न्यूज में प्रताप के बारे में बताया जाता है। वे बताते हैं कि सभी बच्चे प्रताप अंकल के लिए ऐसा कर रहे हैं। टीवी पर प्रताप का नाम सुनते ही अथर्वा फिर से शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत बाथरूम में प्रताप के पास जाते हैं, उसे चेन से बांध देते हैं ताकि वो चिल्ला न सके और स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। इधर स्कूल में एक पिता अपनी बेटी को पकड़कर घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पापा को मारती है और रोते हुए कहती है कि वो घर नहीं जाएगी। तभी इंस्पेक्टर आकर सभी माता पिता को वार्निंग देता है, देखिए पेरेंट्स, आप सब अपने बच्चों के साथ नॉर्मल रहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। बच्चों से प्यार से बात कीजिए और उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, कोई पागलपन मत कीजिए। तभी एक लड़की कहती है, देखिए सर, 5 मिनट में प्रताप अंकल को ढूंढिए, नहीं तो 5 मिनट बाद बहुत भयानक घटनाएं होंगी। तभी अथर्वा उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, प्रताप मेरे पास है, मैंने उसे जिंदा रखा है। ये सब देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? आप कौन है और ये अंकल कौन है जिसके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अथर्वा कहते हैं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ की सभी लड़कियों पर किसी ने वशीकरण किया है। इसने जो वशीकरण किया है वो साधारण नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। इस तरह बच्चों को वश में करके वो बहुत भयानक काम करता है। वो आदमी के रूप में एक राक्षस है। वो बच्चों से ऐसा करवाकर मानसिक आनंद लेता है। हम इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें पकड़ेंगे तो वे हमें मार डालेंगे या खुद मर जाएंगे। अगर हम उन्हें पकड़कर अस्पताल ले भी जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। अथर्वा की सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है। वो पूछता है, क्या आप हम सबको डराने आए हैं? अथर्वा कहते हैं, नहीं सर, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं बस ये बता रहा हूँ कि वशीकरण में फंसे बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। तभी प्रिंसिपल मैडम आती हैं और प्रताप के बारे में पूछती हैं। देखिए, जिसे ये बच्चे ढूंढ रहे हैं वो प्रताप मेरे पास जिंदा है, वो भी एक राक्षस है। सुबह से ऐसा ही हो रहा है तो वो जरूर यहीं कहीं होगा और वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बच्चों पर वशीकरण करने वाला अंकल दिखाई देता है। वो बच्चों के बगल में एक कोने में बैठा होता है। वो बाहर आकर कहता है कि जो कुछ हुआ उन सबका कारण मैं हूँ। ये सुनकर सबको उस पर गुस्सा आता है। वो किसी से नहीं डरता और सबको वार्निंग देता है, अब अगर आपने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद सभी बच्चे आपको मार डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे। वो पुलिस वालों को बाहर जाने को कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर बाहर नहीं जाता और बच्चों के पास ही रहता है। अगले सीन में वो उस लड़की के पास आता है और कहता है, ओए लड़की, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर प्रताप अंकल के बारे में जानकारी मिले तो उसके बाद क्या करना है?
मैंने बताया था ना, फिर तुमने क्यों नहीं किया, और उसे मारता है। ये देखकर प्रिंसिपल मैडम उसे बहुत डांटती हैं। तुरंत वो एक चाकू लेता है और उस लड़की को देकर कहता है अपनी कलाई काटो। वो जैसा कहता है वो वैसा ही करती है, फिर भी उसे थोड़ा भी दर्द नहीं होता। वो कहता है रुको मत, काटते रहो। वो भी लगातार काटती रहती है। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। वो वहीं बैठकर बहुत खुश होता है। तभी उस बच्ची की माँ आकर उसके पैर पकड़कर विनती करती है, फिर भी वो उस बच्ची को नहीं छोड़ता। यह सब देखकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गोली मारकर मार देना चाहता है, लेकिन तभी दूसरी लड़की आकर इंस्पेक्टर को चाकू से मार देती है। वो राक्षस इंस्पेक्टर के पास आता है और कहता है अरे मैंने कहा था ना, अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो ये बच्चे तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए मुझ पर हमला मत करना। इधर वो लड़की कलाई काट कर मर जाती है। उसके माता पिता बहुत रोते हैं। अब वो राक्षस वहाँ मौजूद सभी बच्चों के माता पिता को बाहर जाने को कहता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता और वहीं खड़ा रहता है। बेचारे, वो लड़की अपनी कलाई काट कर मर गई। ये देखकर अथर्वा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना दुख किसी को नहीं दिखाता। इसके बाद वो राक्षस इंस्पेक्टर के पास से बंदूक लेता है और बच्चों के पास जाकर पूछता है तुम में से किसी को बंदूक से शूट करना आता है क्या? एक लड़की आगे आती है और कहती है कि उसे आता है। इस पर वो कहता है अच्छा, तो जाओ और अपने माता पिता को गोली मारकर मार डालो। वो लड़की ठीक वैसा ही करती है जैसा वो कहता है और अपने माता पिता को गोली मार देती है। इसके बाद वो उनके पास बैठ जाती है और बहुत रोती है। फिर वो राक्षस वहां मौजूद बाकी सभी बच्चों को भी अपने माता पिता को इसी तरह से मारने के लिए कहता है। यह सुनकर सभी माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर तुरंत बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो राक्षस अथर्व के पास जाता है और पूछता है प्रताप अभी कहाँ है और तुम उसे कैसे जानते हो? तब अथर्वा अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताते हैं। एक दिन जब मैं अपनी बेटी के साथ एंजॉय करने गया था तो प्रताप ने मेरी बेटी को देखा और वशीकरण कर दिया। उस दिन से मेरी बेटी बहुत अजीब व्यवहार करने लगी। तभी वो हमारे घर आया और मेरी बेटी और मेरे परिवार को बहुत टॉर्चर किया, इसलिए मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बांध दिया। वो पिछले 12 सालों से उसी कमरे में नरक झेल रहा है। ये सुनकर उस राक्षस को बहुत दुख होता है। असल में वह प्रताप का भाई है। उसका भाई 12 साल से गायब था, इसलिए वो उस दिन से आज तक उसे ढूंढ रहा था। अब जब उसे पता चलता है कि प्रताप अथर्वा के पास है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन अथर्वा प्रताप को देने से बिल्कुल मना कर देते हैं। अरे तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अपनी बेटी को इस हाल में देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं और तुम कुछ भी करो। आखिर में इस शहर को जला दो या मुझे जला दो, मैं प्रताप को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है। तब अथर्वा उसे एक मौका देते हैं। अरे अगर तुम मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालोगे तो मैं प्रताप को छोड़ दूंगा। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो एक लड़की चीखती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सांस लेना बंद करने को कहता है। वो लड़की भी जैसा वो कहता है वैसा ही करती है और सांस लेना बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहीं मर जाती है। फिर भी अथर्व का दिल नहीं पिघलता। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रहा है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लड़कियां मर रही हैं। वो तुरंत उस राक्षस के पास आता है और कहता है तुम्हारा भाई भी ऐसे ही मरेगा, और घर जाने की सोचता है। लेकिन वो अथर्वा की मदद करने को तैयार हो जाता है। वो तुरंत स्कूल प्रिंसिपल को बुलाता है और 2 स्कूल बसें अरेंज करने को कहता है। वो भी जैसा कहता है वैसा ही करती है। बच्चों को ले जाने से पहले वो प्रिंसिपल से कुछ बातें कहता है। देखिए मैडम, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप या पुलिस हमारे पीछे आए तो हम सबको मार डालेंगे। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने पहले ही स्कूल बसों में ट्रैकर लगा दिया होता है। अब वो राक्षस बच्चों को लेकर बस में अथर्व के घर की तरफ जाता है। रास्ते में एक लड़की एक लड़के को पत्थर से मारकर मार देती है। तुरंत वो उस लड़की को बुलाता है और बस में चढ़ने को कहता है, लेकिन वो बहुत डर जाती है और बिना बस में चढ़े चली जाती है। बस में जाते हुए अथर्वा उससे कुछ सवाल पूछते हैं। अरे 12 साल बाद तुम अपने भाई को ढूंढने क्यों आए? वो बताता है कि असल में उसे बचपन से ही अपने भाई प्रताप से बहुत प्यार था, इसलिए जब से उसका भाई गायब हुआ तब से वो उसे ढूंढ रहा है। असल में प्रताप एक बार पहले भी ऐसे ही गायब हुआ था, लेकिन फिर वापस आ गया था। वो सोचता था कि वो मंत्र सीखने के लिए गया होगा। वो तुरंत प्रताप के घर जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। इससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए वो ऐसे छोटे बच्चों पर वशीकरण करता है। क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। वो अथर्वा को ये सब बताता है। बस में जाते हुए वो फिर से एक लड़की को नीचे कूदकर मरने को कहता है। वो भी जैसा कहता है वैसा ही करती है और नीचे कूदकर मर जाती है। ये सब देखकर अथर्वा कहते हैं, अरे तुम और तुम्हारा भाई मिलकर इतनी लड़कियों पर वशीकरण क्यों करते हो? तब वो सच बताता है, हमें लड़कियों पर वशीकरण करना बहुत पसंद है, क्योंकि वे वही करती हैं जो हम कहते हैं। हम उनसे जो भी करने को कहते हैं वे करती हैं। अगर हम उन्हें मरने को कहते हैं तो वे मर जाती हैं। कोई भी काम हो वे करती हैं, इसलिए हम उन्हें खिलौने बनाकर खेल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वे अथर्वा के घर पहुंच जाते हैं। वो राक्षस कुछ बच्चों को बाहर सिक्योरिटी के तौर पर रखता है और कुछ बच्चों को लेकर अंदर चला जाता है। अथर्वा ऊपर जाते समय अपनी वॉच में कुछ ऑन करते हैं। वो ऊपर जाकर देखता है तो आर्य दिखती है, लेकिन उसका भाई प्रताप उस कमरे में नहीं होता। असल में अथर्वा कहते हैं कि वो आर्या को नॉर्मल करने के बाद ही प्रताप को दिखाएंगे। वो भी कहता है, मैं अपने भाई को देखने
के बाद ही तुम्हारी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालूंगा। ठीक है, अथर्वा कहते हैं और बाथरूम में बंधे प्रताप को दिखाते हैं। प्रताप को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से बांधा गया होता है। फिर भी वो ये जानकर थोड़ा शांत हो जाता है कि उसका भाई जिंदा है। वो अथर्व से किए गए वादे के मुताबिक आर्य को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो आर्य का चेहरा देखकर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो 12 साल से हंस रही होती है। वह उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। देखो अथर्वा, क्या मेरे भाई ने तुम्हें कुछ दिया था? वो कहता है, नहीं, कुछ नहीं दिया था। नहीं, अच्छे से याद करो, उसने जरूर कुछ दिया होगा। अथर्वा बहुत देर तक सोचते हैं। हाँ, 12 साल पहले जब मैं अपने परिवार के साथ बाहर गया था तब तुम्हारा भाई मिला था। हम चाय पी रहे थे तो मेरे पास चेंज नहीं था। उसने मुझे 10 रुपए दिए थे तो तुरंत जाके 10 रुपए लाओ और मेरे भाई को दो। लेकिन अथर्वा के पास 10 रुपए नहीं थे। वो तुरंत घर में जाकर छिपे हुए 10 रुपए निकालते हैं और प्रताप के हाथ में रखकर कहते हैं, अरे 12 साल पहले तुमने मुझे जो 10 रुपए दिए थे वो लो, और उसके हाथ में रख देते हैं। उसके बाद वो उस राक्षस के पास जाकर कहते हैं, देखो मैंने वही किया जो तुमने कहा था, 10 रुपए दे दिए, अब मेरी बेटी को नॉर्मल करो। वो कहता है, देखो अथर्वा, जैसे ही तुमने 10 रुपए वापस दिए तुम्हारी बेटी नॉर्मल हो गई। ये सुनकर अथर्वा बहुत खुश होते हैं और उसके पास जाकर बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद वो सच में नॉर्मल हो जाती है और उसे जो कुछ हुआ था वो सब याद करके बहुत रोती है। जब उसे प्रताप दिखता है तो वो उसे मारना चाहती है लेकिन अथर्वा उसे ले जाते हैं। इधर वह अपने भाई प्रताप के पास जाके उसका लॉक खोलता है। प्रताप ठीक से बोल नहीं पाता क्योंकि अथर्वा ने उसकी जबान काट दी थी। ये सच जानने के बाद उसका भाई अथर्वा को पकड़कर बहुत मारता है। तुमने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया और उसकी जबान भी काट दी। वो उसे और उसकी बेटी आर्या को मार डालना चाहता है। वो आर्य को बहुत मारता है और पैर से कुचलता है। अथर्वा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वॉच का बटन दबाता है। बटन दबाते ही घर में लगे साउंड बॉक्स से बहुत तेज आवाज आती है। इससे सबकी कान के पर्दे फट जाते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। अथर्वा उसे भी बांध देते हैं और अपने भाई प्रताप के पास पटक देते हैं। उसकी भी जबान काट देते हैं और दोनों को बांध देते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल अथर्वा के घर आते हैं और जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इंस्पेक्टर उन दोनों को जेल में डालना चाहता है लेकिन अथर्वा उन्हें भेजने से मना कर देते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं, मैं उन दोनों को अपने पास रखूंगा और हर दिन टॉर्चर करूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। फिर अथर्व अपनी बेटी आर्य के पास आते हैं और उसे पीने के लिए जूस देते हैं। इस बार वो अपने हाथों से जूस पीती है। ये देखकर अथर्वा बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अगले सीन में बाथरूम में बंद वे दोनों बहुत जोर से चिल्लाते और रोते रहते हैं। दोस्तों, यहीं पर वाश लेवल 2 खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।